हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 12 है सेफ्टी सेव्स। यानी यदि हम लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ्टी से रहेंगे तो हमेशा बचे हुए रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे तो बचे रहेंगे। यदि सुरक्षा से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे तो दुर्घटना अवश्य है। तो इस लेसन में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में, सभी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम लोग सरल हिंदी अनुवाद के साथ सीखेंगे। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर हम लोग बारी बारी से सरल हिंदी अनुवाद के सीखेंगे। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिनको न समझ में आए हो, जिनका नोट्स न बनाना आता हो, तो भी आसानी से बना सकें। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज कुणाल। तो कुणाल कैसा लड़का था। यानी पहला प्रश्न पूछा गया है कि कुणाल किस प्रकार का लड़का था। तो आंसर है कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था, क्योंकि यहाँ पे लेसन का नाम ही सेफ्टी सेव्स। तो कुणाल कैसा लड़का था। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर है। वाई डिड कुणाल नीड अ पेन। कुणाल को कलम की आवश्यकता क्यों थी। यानी जब वह स्कूल में गया तो उसको पेन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आंसर है कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। कुणाल को अपनी अंग्रेजी की परीक्षा लिखने के लिए कलम की आवश्यकता थी। तो वहाँ मतलब परीक्षा यानी टेस्ट चल रहा था तो उसके पास पेन नहीं थी, तो किसी से मांगना मतलब उसको टेस्ट देना था, लिखना था, तभी ज़रूरत पड़ी। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट डेंजरस टू कैच और रनिंग बस। चलती बस पकड़ना खतरनाक क्यों है। तो इसके बारे में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। भाई चलती हुई बस को पकड़ना या कूदना उससे क्यों खतरनाक है। तो आंसर है इट इज डेंजरस टू कैच और रनिंग बस। चलती बस पकड़ना खतरनाक है बिकॉज वी में ट्रिप फॉल एंड इंजर ओवर सिल्वर बैडली। क्योंकि हम ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं और खुद को बुरी तरह घायल कर सकते हैं। यानी चलती बस पकड़ने से हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमको ठोकर लग सकता है, हम गिर सकते हैं और खुद को बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। तो इसलिए बस चलती हुई बस पकड़ना नहीं चाहिए। इट कैन आल्सो लीड टू डेथ। इससे मृत्यु भी हो सकती है। सोचिए इतना खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस। कुणाल बस से क्यों कूद गया। पूछते हैं कि भाई बस से जो है कुणाल क्यों कूद गया। व्हेन कुणाल फाउंड आउट ही वाज ऑन द रॉन्ग बस। यानी आंसर दिया गया है जब कुणाल को पता चला कि वह गलत बस में है। हिज फेस टर्नेड बॉल एंड ही जम्प्ड ऑफ द बस। तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बस से कूद गया। अब कुणाल जो है बस से क्यों कूदता है, क्योंकि उसको पता चलता है, उसका टेस्ट का दिन था, जैसे ही उसको पता चलता है कि वह गलत बस में बैठ गया है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यानी जैसे होता है ना, थोड़ा सा मायूसी छा जाती है, घबराहट सी हो जाती है। तो वह क्या किया कि वह चलती हुई बस से कूद गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द वुमन हेल्प कुणाल। महिला ने कुणाल की मदद कैसे की। अब देखिए जब वह बस से कूद जाता है तो उसके पीछे एक महिला स्कूटर पर सवार होकर आती है, तो उसको चोट लग जाती है। तो महिला किस प्रकार से उसकी सहायता करती है। तो आंसर है द वुमन ऑफर्ड कुणाल अ लिफ्ट एंड टुक हिम टू द डॉक्टर एज ही वॉज इंजर्ड। महिला ने कुणाल को लिफ्ट दी और उसे डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि वह घायल था। अब वह घायल हो गया था तो महिला जो है वह स्कूटर से आती है तो उसको लिफ्ट देती है, बैठा कर वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न। कुणाल ने क्या सबक सीखा। आंसर है कुणाल लर्नड अ लेसन ऑन रोड सेफ्टी रूल्स। कुणाल ने सड़क सुरक्षा नियमों पर एक सबक सीखा, क्योंकि हम जब सुरक्षित चलेंगे सुरक्षित रहेंगे, असुरक्षित चलेंगे तो हमेशा चोट खाएंगे, घायल हो जाएंगे। दैट वन शुड फॉलो फॉर वंस ओन सेफ्टी एज वेल एज एवरी वन सेफ्टी।
जिसका पालन किसी को अपनी सुरक्षा के साथ साथ सभी की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुरक्षित चलेंगे तो हम ही बचेंगे, उससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। यदि हम घायल होंगे तो हमारे जो जिससे हम टकराएंगे तो वो भी तो गिरेगा, उसको भी चोट लगेगी। इस प्रकार से सदैव सुरक्षित चलना चाहिए और जो रूल है, सड़कों का नियम है, उसका पालन भी करना चाहिए हमेशा, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। आगे है वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों में मूक अक्षरों को रेखांकित करें, यानी जो अक्षर साइलेंट है, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। उस पर जो है इस प्रकार से आपको रेखा खींचना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं ना आवर, इसको एच को नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे एच पर लगा दीजिए। ऑफन तो यहाँ पे टी साइलेंट है। नीट यहाँ पे देखिए के साइलेंट है। रोंग यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। यहाँ पे डाउट तो बी साइलेंट है। नो तो के यहाँ पे साइलेंट है। नी तो के यहाँ पे साइलेंट है। कुड यल साइलेंट है। राइट डब्लू साइलेंट है। नाइफ के साइलेंट है। यहाँ पे लिसन टी साइलेंट है। शुड यल साइलेंट है। होल यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। वॉक यल साइलेंट है। फॉक यहाँ पे देखिए यल साइलेंट है। इस प्रकार से आप लोगों को भरना है। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी भाषा अभ्यास। मैक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग यल वाई टू द फॉलोइंग। तो मैक न्यू यानी निम्नलिखित में यल वाई जोड़कर नए शब्द बनाएं। वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक हो गया है, यानी एक किया गया है। तो यहाँ देखिए सैड को यल वाई प्लस करेंगे, सैडली हो जाएगा। तो यहाँ भी इस प्रकार से आप लोगों को नया शब्द बनाना है। लाउडली यानी जोर से। केयरलेसली, बैडली, केयरफुली ध्यान से, और लाइटली हल्के से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, फ्रेंडली दोस्ताना से, वीकली साप्ताहिक, मंथली मासिक, और वार्षिक ईयरली तो वार्षिक। तो यहाँ पे देखिए सब में यल वाई जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है। यहाँ पे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब भरना है आप लोगों को। और यहाँ पे दिया गया है इसमें से सही वाला चुन के। जैसे हो गया सी सिंग्स स्वीटली, वह मधुर गाती है, मधुरता से। यहाँ देखिए सुव्यवस्थित ढंग से, नीटली होता है। तो शी स्पीक्स क्लियरली, तो वो स्पष्ट बोलती है। तो यहाँ पे हाईली, हाईली का मतलब होता है बहुत जोर से। क्लियरली यहाँ पे देखिए भरना आपको। ही शाउट लाउडली, वह जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हो गया। सैडली तो उदासी हो गया, लाउडली जोर से हो गया। ही राइट्स नीटली, तो यहाँ पे देखिए वह साफ सुथरा लिखता है। तो यहाँ पे नीटली हो गया। ब्राइटली मतलब होता है चमकीले ढंग से, तो नीटली साफ सुथरा। और टटोइज वॉक स्लोली, तो यहाँ पे एक कछुआ धीरे धीरे चलता है, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे बैडली नहीं स्लोली होगा। बैडली मतलब बुरी तरीके से होता है, तो सैडली है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हम रेड कलर में लिख दिए हैं जो जो यहाँ पे भरना है। तो आप चाहे तो अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं।